16 जून 2006 इसी दिन से वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो डर में है। तो आप लोग बोलेंगे कि 16 जून एक्चुअली हुआ क्या था जिसकी वजह से आज तक वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली G7 कंट्रीज जो है डर में है। जवाब होगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिक्स। आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा ये ब्रिक्स क्या है। आप लोग रिसेंटली न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि पुतिन जो है इंडिया में आए थे और इंडिया, रशिया, चाइना एक साथ मतलब ब्लॉक क्रिएट कर सकता है, एक साथ आ सकते हैं। तो इससे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या असर पड़ सकता है, या ट्रम्प अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है इतनी ज़्यादा डर में क्यों है, इस मुद्दे को बड़ी बात करेंगे कि ब्रिक्स एक्चुअली है क्या और ब्रिक्स कितना पावरफुल है और G7 कंट्रीज इसको लेके इतना डर में क्यों है। तो मैं हूं शुभो, आप देख रहे हैं शुभ मच। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो चलिए जान लेते हैं कि ब्रिक्स एक्चुअली है क्या। ब्रिक्स है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो देश है वो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके बाद भी बहुत सारे कंट्रीज जो है इसके मेंबर है, जैसे कि रिसेंटली है इथियोपिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट। टोटल मिला के 10 मेंबर अभी भी करेंटली ब्रिक्स में है। लेकिन इसका ओरिजिन किसी ओरिएंटल या ईस्टर्न थिंकर के दिमाग से नहीं आया था। ये थॉट आया था एक वेस्टर्न इकोनॉमी जिनका नाम था जिम ओनेल। उन्होंने ये बताया कि फ्यूचर में जाके ये जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना ये कंट्रीज़ हैं, ये आगे जाके फ्यूचर में जाके वर्ल्ड पॉलिटिक्स को या वर्ल्ड इकोनॉमी को पूरा डोमिनेट करेंगी या आप लोगों से इन्फ्लुएंस करेंगी। तो आप लोग सोचेंगे उन्होंने अचानक ही क्यों बोला। मैं आप लोगों को एक डेटा देना चाहता हूँ। जैसे आप लोग इस डेटा में देख सकते हैं कि पिछले 20-30 सालों में ये जो कंट्रीज है रशिया, इंडिया, चाइना मेनली, इनका जो है ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हुआ है बाकी जो कंट्रीज है उससे। तो उन्होंने ये सोच के बोला था कि फ्यूचर में जाके ये कंट्रीज जो है वर्ल्ड को डोमिनेट करेंगी। और तभी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम था 2006 में ब्रिक, BRIC। और 2010 में साउथ अफ्रीका इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐड होती है, या आप लोग बता सकते हो ज्वाइन होती है। और ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम साउथ अफ्रीका नहीं था इसलिए ब्रिक था, और साउथ अफ्रीका ज्वाइन हो गए, इसके बाद हो गया ब्रिक्स। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ब्रिक्स के अंदर जो कंट्रीज हैं उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में। फर्स्ट मैं बताना चाहूंगा पॉपुलेशन। अगर आप लोग एक तरफ वर्ल्ड का मैप और एक तरफ ब्रिक्स कंट्री का मैप अगर एकदम रखो तो आप लोगों को देखने मिलेगा कि ये ब्रिक्स कंट्री में जो है मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है। जैसे कि रिसेंटली एक डेटा है, इंडिया जो है चाइना को सरपास करके फर्स्ट जो है पॉपुलेशन कंट्री में फर्स्ट आ चुका है। तो समझ सकते हो कितना पॉपुलेशन पावर हम में है। आप लोग बता सकते हो ब्रिक्स कंट्रीज में है इतना जो पॉपुलेशन है ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन के करीबन 42% है। ये सब मतलब जितनी कंट्रियां हैं, तो मतलब दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कितना बड़ा मार्केट ये हो सकता है। इससे ये पॉइंट रिलेटेड है कि इतना जब पॉपुलेशन है तो उसके हिसाब से मार्केट भी ज़्यादा होगा, कंज्यूमर डिमांड भी ज़्यादा होगा। और इससे मतलब जीडीपी मतलब मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ इस पॉइंट से कि ब्रिक्स कंट्रीज का जो टोटल जीडीपी है वो है $30 ट्रिलियन। ऑन द अदर हैंड जो G7 कंट्रीज का है उनका टोटल जीडीपी है $45 ट्रिलियन। समझ रहे हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और मैं जो ये बार बार आप सभी को G7 कंट्रीज बोल रहा हूँ, ये G7 कंट्रीज एक्चुअली कौन सी कंट्रीज हैं? ये G7 कंट्रीज है एक्चुअली ग्रुप ऑफ 7। आप लोग बता सकते हो वेस्टर्न कंट्रीज जो है जैसे कि USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, UK, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इटली, फ्रांस, कनाडा, सिर्फ जो कंट्रीज हैं G7 कंट्रीज के अंदर आता है। और इन ब्रिक्स कंट्रीज में चाइना जो है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इंडिया थर्ड है, रशिया और ब्राजील टॉप 15 में ही आता है। मतलब हम लोग का इकोनॉमिक पावर कितना है आप लोग समझ सकते हो तो इस बात से। चलिए दोस्तों बात करते हैं इन कंट्रीज के नेचुरल रिसोर्स के बारे में। फर्स्ट मैं रशिया के बारे में बात करना चाहूँगा। रशिया तो साइज में मतलब जितना उसका साइज है उसमें तो सबसे बड़ा है वर्ल्ड में। इसके साथ साथ नेचुरल गैस रिजर्व में भी दुनिया में सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। इसके साथ साथ आयरन और प्रोडक्शन में भी टॉप 5th में आता है। अब दोस्तों बात करेंगे ब्राजील के बारे में। ब्राजील जो है कॉफी प्रोडक्शन में वर्ल्ड में टॉप में आता है और करीबन और पूरा वर्ल्ड में जो कॉफी प्रोड्यूस होता है उसका करीबन
30 to 40% अकेले ब्राजील प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ आयरन और प्रोडक्शन में भी रसिया 5th में आता है, ब्राजील टॉप 2 में आता है। इसके साथ साथ ये बोला जाता है कि ब्राजील जो है साउथ अमेरिका का, या आप लोग बता सकते हो लैटिन अमेरिका सबसे प्रॉस्परस कंट्री है। बाद में बात करना चाहूंगा इंडिया के बारे में। इंडिया राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। इसके साथ साथ टी प्रोडक्शन में भी इंडिया 2nd नंबर पे आता है। और आपको पता है इंडिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूथ है, मतलब यूथ का पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज्यादा है। तो मार्केट देख सकते हो दोस्तों, अगर आप हम इसको मतलब अच्छी तरीके से चैनलाइज करके करें तो हम लोगों का पावर कितना हो सकता है, ब्रिक्स का पावर कितना हो सकता है। हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज को, G7 कंट्रीज को चैलेंज कर सकते हैं। देख सकते हो क्यों मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इतना मतलब डर में है, वेस्टर्न कंट्रीज डर में हैं। मैं रीज़न आपको एक एक दे रहा हूँ, आप उसको सोच के, आप अगर आपका खुद का कुछ राय है तो ऑब्वियसली मुझको कमेंट में नीचे बताइएगा। इसके बाद अगर मैं साउथ अफ्रीका का बात करूँ तो साउथ अफ्रीका में प्लैटिनम रिजर्व का करीबन 80% वहाँ पे पाया जाता है। और या इसके साथ साथ भी बहुत मतलब रेयर अर्थ मिनरल्स साउथ अफ्रीका में आप लोग को देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं चाइना के बारे में। आपको तो पता है चाइना वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब है। एक मतलब आइडिया मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये सब कंट्रीज इतना मतलब नेचुरल रिसोर्स, इतना मतलब पॉपुलेशन, इतना मतलब ना, अगर ये सब कंट्रीज एक साथ आ जाए तो क्या हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं इन कंट्रीज के मिलिट्री पावर के बारे में। तो रसिया, चाइना, इंडिया ये न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज है। अकॉर्डिंग टू यूनियन ऑफ कंसर्न्ड साइंटिस्ट की रिपोर्ट की अगर आप लोग देखें तो रिपोर्ट को देखें तो रसिया के पास अकेले 5400 के आसपास न्यूक्लियर वेपन है, जहां पे यूएस के पास 5200 न्यूक्लियर वेपन है। तो एक ही चीज मैं बार बार बता रहा हूं दोस्तों, फिर बता रहा हूं, पावर कहां पे है देख सकते हो दोस्तों। रसिया अगर एक साथ, रसिया, चाइना, इंडिया एक साथ अगर हो जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज का क्या हालत हो सकता है। इसलिए मैं बार बार यही चीज आप लोगों को बोल रहा हूं कि यूएस प्रेसिडेंट डर में क्यों है, कंट्रीज G7 कंट्रीज क्यों डर में है। कुछ दिन पहले रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जो इंडिया में आके हमको एक मैसेज देके गए, हमको नहीं पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज देके गए, तो ये क्या मैसेज जा रहा है तो आप लोग भी सोच ही सकते हो। मुझको कमेंट में उसको जरूर बताना आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूएसए इतना मतलब टेंशन में क्यों है। आप सभी को पता है कि IMF, वर्ल्ड बैंक जब किसी कंट्री को लोन देती है तब डॉलर में लोन देती है और उनका एग्रीमेंट्स भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए जब कोई कंट्री इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेती है तब उनको अपना करेंसी वहाँ पे देना पड़ता है, डॉलर को लेने के लिए एक्सचेंज करना पड़ता है। और जब वो कंट्रीज ये करती है तो उनका खुद का जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो जाता है। और ये दो जो मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया IMF और वर्ल्ड बैंक, ये वेस्टर्न या आप लोग बता सकते हो यूएस इन्फ्लुएंस्ड है। और दूसरी तरफ ब्रिक्स कंट्रीज है खुद में उन्होंने एक बैंक को एस्टेब्लिश किया है 2014 में, जो कि है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये जो बैंक क्या करती है, लोकल करेंसी में लोन देती है। मतलब किसी कंट्रीज को अगर लोन का ज़रूरत हुआ, मतलब उसके देश को जो सिचुएशन है उसको मतलब टैकल करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए ये करेंसी, उस देश के लोकल करेंसी भी उसको लोन देती है। और NDB का लोन का जो है प्रोसीड्यूर भी बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू IMF या वर्ल्ड बैंक। तो ये बहुत सारे कंट्रीज ने NDB को चूज़ किया है ओवर IMF या वर्ल्ड बैंक। तो समझ रहे दोस्तों इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ रहा है। एक ही चीज़ सोच के देखो, अगर आपका करेंसी डिवैल्यू ना हो के आपको अच्छी तरीके से मतलब इजी वे में आपको लोन मिलेगा तो आप क्यों ना उसको लोन को लेकर, ये तो नॉर्मल एक चीज़ है ना। और ये चीज़ ही डॉलर के मोनोपोली को चैलेंज कर रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इतना सब कुछ तो हुआ, लेकिन ब्रिक्स के सामने जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस वो क्या है। आप लोग अगर अच्छी तरीके से इन ये कंट्रीज का मतलब ब्रिक्स कंट्रीज का पॉलिटिक्स या मतलब पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो करोगे, कहाँ पे डेमोक्रेसी है, कहाँ पे कम्युनिस्ट है, कहाँ पे ऑथोरिटेरियन रूल है, तो इनका मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत मतलब वेरिएशन है। एक कंट्री अगर इसको ये बोलेगी, दूसरी कंट्री हो सकता है उसको ये बोले, तीसरी कंट्री उसको बोल सकते हैं ये बोले। खुद में मतलब बहुत सारे मतलब ओपिनियन होंगे जिसको मतलब एक साथ यूनाइट करना बहुत ही प्रॉब्लम होगा। दूसरी तरफ इनके बीच भी मतलब इस कंट्री के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं, जैसे कि चाइना इंडिया बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट,
इसके अलावा भी रसिया यूक्रेन वॉर तो चल रहा है, इसके अलावा भी इसराइल में जो हो रहा है, ईरान इसराइल जो है, तो ये प्रॉब्लम्स जो है ब्रिक्स को अंदर से वीक बना सकती है और जो G7 कंट्रीज को बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो अब देखते हैं फ्यूचर में जाके कि ब्रिक्स का आगे जा सके क्या कर पाती है, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड को G7 को चैलेंज कर पाती है, और वेस्टर्न कंट्रीज G7 कंट्रीज कई चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और उनको ब्रिक्स को अच्छी तरीके से ग्रो करने देती है। ये तो एक देखने वाली चीज़ होगी। आपका क्या थॉट है इसके बारे में मुझको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो आज के वीडियो इतना ही था, कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करते हुए बताना। और मैंने इंडिया के ऊपर भी बहुत सारी वीडियो और केस स्टडीज़ मैं बनाता रहता हूँ, जैसे कि मैंने सिंगापुर का एक केस स्टडीज बनाते हैं, कैसे सिंगापुर एक कॉलोनी से एक वर्ल्ड क्लास सिटी में ट्रांसफॉर्म हुआ, उसका आप लोग देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई कार्ड में आप लोगों को यहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएगा। मैंने दोनों पार्ट्स बने, दोनों पार्ट अच्छी तरीके से देखे, मुझको ज़रूर फीडबैक देना। और मैंने एक और वीडियो बनाया है इंडिया में वुमेन का रियलिटी, वुमेन का सिचुएशन क्या है वहाँ, वो आप लोग यहाँ इस एंड स्क्रीन में देख सकते हो। मिलता है आप लोगों से ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव केस स्टडीज में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड जय हिंद, जय भारत।